कार्तिकेय की जन्म कथा। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है कार्तिकेय के अवतार की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी दैत्य तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता था। ब्रेक। और इसी कारण वो तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। इसीलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि तारकासुर के द्वारा शिवपुत्र से मारे जाने के वरदान के कारण वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें। विष्णु जी की बात सुनकर समस्त देवगण जब कैलाश पहुँचे तो तारकासुर का वध का रहस्य काम रहित शिव पुत्र से होना जानकर भगवती माता पार्वती जी के अंदर से तेज पुंज निकला, जो शिव जी में समा गया। तभी शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उससे तेजस निकलकर गंगा देवी पर जा टकराया। जब देवी गंगा उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगी, तब उसकी शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस दिव्य अंश को सरवण यानी उस सरपत वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वो दिव्यांश 6 भागों में विभाजित हो गया था। भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न तेज रूपी वीर्य के उन दिव्य अंशों से सुकोमल शिशु का जन्म हुआ। उस वन में विहार करती 6 कृतिका कन्याओं की दृष्टि जब उन बालकों पर पड़ी, तब उनके मन में उन बालकों के प्रति मातृत्व भाव जागा और वो उनको लेकर उनको अपना स्तनपान कराने पहुंची तो 6 सिर प्रकट हो गए। उसके पश्चात वे बालक को लेकर कृतिका लोक चली गई। वह उनका पालन पोषण करने लगी। जब इन सब के बारे में नारद जी ने शिव पार्वती को बताया, तब वे अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। वह कृतिका लोक चल पड़े। जब मां पार्वती ने अपने पुत्र को देखा, तब वो मातृत्व भाव से भावुक हो उठी और तत्पश्चात शिव पार्वती ने कृतिकाओं को सारी कहानी सुनाई और अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गए। कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम का नेतृत्व कर राक्षस तारकासुर का संहार किया। स्कंद पुराण से ये वक्तव्य है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय का आगमन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार ऋषि नारद मुनि एक फल लेकर कैलाश गए।
दोनों गणेश और कार्तिकेय में फल को लेकर प्रतियोगिता हुई। पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने की होड़ लगी। शिव के अनुसार विनोदी गणेश जी माता पार्वती और भगवान शिव के 3 चक्कर लगाने लगे, जहां भगवान कार्तिकेय मयूर पर सवार होकर समस्त भूमंडल यानी पृथ्वी का चक्कर लगाने पर गणेश जी ने 3 परिक्रमा की। माता ने आशीर्वाद दे दिया और निवृत्ति प्राप्त कर सगुण अवतार रूप से कैलाश से दक्षिण भारत की ओर नाराज होकर कार्तिकेय चले गए। जब उन्हें ये सारी कहानी मालूम हुई, सेनापति के रूप में दक्षिण भारत में युवा और बाल्य रूप में उन्हें अब भी पूजा जाता है। रामायण महाभारत तमिल संगम में वर्णन इसका मिलता है। वरदान: खणमुख, द्विभुज, शक्तिधर, मयूरासीन, देव सेनापति कुमार कार्तिक की आराधना दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है। ये ब्रह्मपुत्री देवसेना यानी षष्ठी देवी के पति होने का कारण संतान प्राप्ति की कामना से तो पूजे ही जाते हैं, इनको नैष्ठिक रूप से आराध्य मानने वाला संप्रदाय भी है। भूमि, अग्नि, गंगा देवी सब क्रमशः अमोघ तेज को धारण करने में असमर्थ रहीं। अंत में सरवण कासवन सरपतजो में वो निक्षिप्त होकर तेजो में बालक बना। कृतिकाओं ने उसे अपना पुत्र बनाना चाहा। बालक ने 6 मुख धारण कर 6 कृतिकाओं का स्तनपान किया। उसी से खणमुख यानी 6 मुख कार्तिकेय हुए। वो शंभुपुत्र देवताओं ने अपना सेनापतित्व उन्हें प्रदान किया। तारकासुर उनके हाथों मारा गया। स्कंद पुराण के मूल उपदेष्टा कुमार कार्तिकेय स्कंद, जिनको स्कंद भी कहते हैं, ही हैं। समस्त भारतीय तीर्थों का उसमें महात्म आ गया है। पुराणों में ये पुराण सबसे विशाल है। दक्षिण के नाड़ी पत्र ज्योतिष में पूर्व लिखित भविष्य शिव से माँ पार्वती और कार्तिकेय से महर्षि अगस्त तक पहुंचा। स्वामी कार्तिकेय सेनाधिप हैं। सैन्य शक्ति की प्रतिष्ठा, विजय, व्यवस्था, अनुशासन इनकी कृपा से संपन्न होता है। ये इस शक्ति के अधिदेव हैं। धनुर्वेद में इनकी एक संहिता का नाम भी मिलता है, पर ग्रंथ प्राप्य नहीं है। दोस्तों, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद।